वेलकम टू एडू रिलेशन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फरवरी 2022 के पूरे करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पे ओनली वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, डिटेल आपको नहीं बताई जाएगी। डिटेल के लिए आप हमारे वीकली वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए अब ज्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आता है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है 85वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी। इसका सही उत्तर है 26। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL का नया चेयरमैन एंड प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है पुष्प कुमार जोशी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? सही उत्तर है हॉकी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका सही उत्तर है 157वीं। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? इसका सही उत्तर है वी अनंत नागेश्वरन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में 100 चार्जिंग पॉइंट वाला भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन खुला है? इसका सही उत्तर है गुरुग्राम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है? इसका सही उत्तर है जयपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है राफेल नडाल। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 30 जनवरी को किन की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, हाल ही में शियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? इसका सही उत्तर है होंडुरास। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है PR श्रीजेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही उत्तर है 46वां। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 2 फरवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी जियोलॉजिकल पार्क बनेगा? इसका सही उत्तर है जबलपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA के नए प्रमुख बने हैं? इसका सही उत्तर है GAV रेड्डी। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIELIT के नए महानिदेशक बने हैं? इसका सही उत्तर है मदन मोहन त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, हाल ही में उमर अता बांदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश देव का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह थे? इसका सही उत्तर है अभिनेता। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 4 फरवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 सम्मान मिला है? इसका सही उत्तर है डेरिल मिशेल जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी DRDL के निदेशक बने हैं? इसका सही उत्तर है GA श्रीनिवास मूर्ति। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन सक्षमता बोर्ड यानी IBBI के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका सही उत्तर है रवि मित्तल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? इसका सही उत्तर है केरला। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के नए चेयरमैन बने हैं? इसका सही उत्तर है M जगदीश कुमार। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक यानी MD बने हैं? इसका सही उत्तर है राहुल भाटिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी ने किन की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है? इसका सही उत्तर है संत रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व लता मंगेशकर का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह थी? सही उत्तर है गायिका। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी है? सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के नए निर्देशक बने हैं? इसका सही उत्तर है दिनेश प्रसाद सकलानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वीमेंस एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी सुरंगा लकमल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA में नए प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है संजय कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? इसका सही उत्तर है गौतम अडानी। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं? सही उत्तर है प्रदीप शाह। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्सेस डे किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर है 10 फरवरी को। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? सही उत्तर है संजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है? सही उत्तर है गुजरात टाइटंस। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार कौन भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बना है? सही उत्तर है मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? इसका सही उत्तर है सूरत। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली यानी NSWS से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही उत्तर है 46वां। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस यानी वर्ल्ड रेडियो डे किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर है 13 फरवरी को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस यानी नेशनल वीमेंस डे किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? इसका सही उत्तर है देवाशीष मित्रा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को। अगला प्रश्न है, टाटा सन्स ने हाल ही में किसे एयर इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है इल्कर आयशी। अगला प्रश्न है, किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? सही उत्तर है कीगन पीटरसन जो कि दक्षिणी अफ्रीका के खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? सही उत्तर है इजराइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बप्पी लहरी का 69 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह थे? सही उत्तर है गायक। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? सही उत्तर है कला रामचंद्रन। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं? सही उत्तर है विनीत जोशी। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा यानी NMSC के पहले समन्वयक नियुक्त किए गए हैं? सही उत्तर है G अशोक कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? सही उत्तर है तुर्कीये। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सशस्त्र लाइसेंस के लिए पहला स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? इसका सही उत्तर है दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? सही उत्तर है डाबर इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत की भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला पहला देश बना है? सही उत्तर है नेपाल। अगला प्रश्न है,
प्रतिवर्ष विश्व पेंगोलिन दिवस यानी वर्ल्ड पेंगोलिन डे किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुरजीत सेन गुप्ता का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? सही उत्तर है फुटबॉल। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 21 फरवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी का किस बीमारी के कारण 40 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? सही उत्तर है कैंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? इसका सही उत्तर है पुष्पा द राइज। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान मिला है? सही उत्तर है बिल गेट्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे होंडा कोर्स इंडिया लिमिटेड यानी SCIL के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है ताकुया तसुमुरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी VR वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही उत्तर है क्रिकेट। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? सही उत्तर है रूपिक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री KPAC ललिता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? सही उत्तर है मलयालम। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही उत्तर है असम। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं? इसका सही उत्तर है संजीव सान्याल। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला IIT संस्थान खोला जाएगा? इसका सही उत्तर है UAE। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 24 फरवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है ऋषभ पंत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? सही उत्तर है गोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिश्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? सही उत्तर है ओडिशा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर है 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? सही उत्तर है राफेल नडाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? सही उत्तर है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन। अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है माधवी पुरी बुच। अगर आप इन सभी प्रश्नों के बारे में और अधिक डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, जैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट और एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही आप इन प्रश्नों के मुफ्त PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक सूचना मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे YouTube चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले महीने कुछ ऐसे ही नॉलेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।